नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल यूनिफॉर्म लॉज के या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर एक नई प्रथा का उदय हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ और उसमें से कुछ लोगों को एग्जम्प्ट कर दो कि ये उसके दायरे में नहीं आएंगे। तो फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे भाई? सवाल है ना, पूछने वाली बात है। अगर लॉ ऐसे बन रहे हैं कि जिसमें से पर्टिकुलर पॉपुलेशन का एक वर्ग उससे एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे है? उत्तराखंड में यही हुआ, लॉ आ गया, लिव इन रिलेशनशिप के लॉ भी आ गए उसके अंदर, और फिर ये कह दिया कि साहब ट्राइबल इससे मुक्त है। क्या बात है साहब, कि ट्राइबल यूनिफॉर्म सिविल कोड के घेरे में नहीं आएंगे, लिव इन रिलेशनशिप के रूल्स के अंतर्गत भी ट्राइबल्स नहीं आएंगे। क्यों भैया? तो फिर इसका नाम यूसीसी क्यों है? फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों है? फिर आप एक पर्टिकुलर वर्ग को, जो हिंदुस्तान में 13-14 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसको आप एग्जम्प्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको सूट करता है। तो फिर जो 3 करोड़ सिख हैं वो कहते हैं हमें भी एग्जम्प्ट करो, हम भी नहीं रहना चाहते आपके साथ। ईसाई भी 3-3.25 करोड़ कहते हैं हम भी आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड में नहीं आएंगे, हमारे अलग रूल्स हैं। तब आप क्या करो? मुसलमान कहेंगे हमारे अपने लॉज हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की आग ठंडी नहीं हुई कि साहब असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा पॉलीगैमी लॉ लेके आ गए, एक बिल कि आप एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो। बहुत बढ़िया साहब, अच्छी बात है, आप लॉ ले आए तो अच्छी बात है, बना लीजिए उसको लॉ। लेकिन फिर कह दिया ये ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा। क्यों? क्यों ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा साहब? उनकी अपनी रवायत हैं, हजारों साल पुरानी उनकी रवायतें हैं, उनकी परंपराएं हैं, हम उसको उस पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो मुसलमानों का लॉ भी 1400 साल पुराना है, आप उसे क्यों डिस्टर्ब करना चाहते? ईसाइयों का लॉ है वो तो 2000 साल पुराना है, उसको क्यों डिस्टर्ब करना चाहते? मैं तो प्रश्न कर रहा हूं ना, ये कैसा आप कानून लाना चाहते हैं कि कानून लाएंगे लेकिन उसके अंदर ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, ट्राइबल्स के ऊपर हम नहीं लगाएंगे इसको। क्यों भैया? तो फिर लॉ बना क्यों रहे हो? अगर इंडिया में एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओगे या पॉलीगैमी बिल लाओगे कि बहुसंख्यक विवाह नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकते आप, एक औरत से ज़्यादा 2 विवाह नहीं कर सकते आप, तो फिर ट्राइबल्स मुक्त क्यों है इससे भाई? मुझे लगता है कि हम सॉल्यूशन के नाम पे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं, और सारी की सारी मुसीबत की जड़ हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जिन्हें किसी भी कानून के अंदर जो बीजेपी पास करती है उनको उसकी स्क्रूटनी ही नहीं करनी है, उनको उसके अंदर उन्हें कोई बुराई नजर नहीं आता। नहीं, जब वक्त आएगा तो ट्राइबल्स को इंक्लूड कर दिया जाएगा। कौन सा वक्त आएगा साहब? कौन सा वक्त आएगा? तो क्या मुसलमानों का वक्त आ गया है क्या? उनको शामिल कर लोगे आप क्योंकि उनको आपको मारना है? ईसाइयों का वक्त आ गया, उसको आप इंक्लूड कर लोगे? सिखों का वक्त आ गया, उसको आप इंक्लूड कर लोगे, लेकिन ट्राइबल्स को नहीं करोगे? क्या सिखों में ट्राइबल्स नहीं है? क्या ईसाइयों में ट्राइबल्स नहीं है? आप बताओ ना मेरे को, क्या मुसलमानों में ट्राइबल्स नहीं है? आप कहोगे मुसलमानों में ट्राइबल्स हैं, हाँ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ रहने वाले सारे के सारे ट्राइबल्स हैं। आप कारगिल जाओ, सारे ट्राइबल्स हैं वहाँ पे, मुस्लिम हो या कोई और भी हो। लद्दाख जाओ, सारे ट्राइबल्स हैं, ईसाई हो या बुद्धिस्टा हो या हिंदू हो, कोई भी हो, सारे ट्राइबल्स हैं। इवन ब्राह्मण है वो भी ट्राइबल है। उन्हें कैसे मुक्त कर देंगे पॉलीगैमी से आप? उन्हें कैसे मुक्त कर देंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड से? तो ट्राइबल सारे मुक्त हैं। मुझे लगता है कि हम एक हिपोक्रेटिक स्टेट का निर्माण कर रहे हैं जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा, क्या कहते हैं, खेदजनक है, और सुप्रीम कोर्ट कुछ करता नहीं है। ये प्रॉब्लमेटिक है, एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक है, सच कहा जाए तो। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।